हाल, जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि वो मंसूब इसम है, यानी मंसूबात में से हमने पढ़ा था कि वो मंसूब इसम है जो फेल के वाक़े होने के वक्त फाइल, मफूल या दोनों की हालत को बयान करता है। आज हम इसमें मजीद इजाफा करेंगे कि हाल मंसूब इसम है जो फाइल मफूल की हालत तो बयान करता ही करता है, बस हालत बयान करने के लिए आता है। ये मुब्तदा की हालत बयान करने के लिए भी आ जाता है, ये खबर की हालत बयान करने के लिए भी आ जाता है, बस ये हालत बयान करने के लिए आता है। तो हम जरा इस डेफिनेशन को मजीद आप कह लें कि खोल रहे हैं। हाल हमने मंसूब इसम के तौर पर पढ़ा था, तो आज हम हाल को देखेंगे कि हाल जो है वो जुमले में दो तरह से आ सकता है। वो मुफरद भी हो सकता है, मुफरद यहाँ मुकाबले में जुमले के हैं, मुफरद यानी सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वो पूरा का पूरा जुमला भी हो सकता है। तो हमने पहले पार्ट में हाल के मुतालिक जो की थी, बहस की थी, जो गुफ्तगू की थी, वो मुफरद के हवाले से की थी। मैंने कहा जाअनी ज़ैदुन ज़ाहिकन, मेरे पास जैद हंसता हुआ आया। फिर मैंने कहा जाअनी ज़ैनबु ज़ाहिकतन, मेरे पास ज़ैनब हंसती हुई आई। फिर मैंने कहा जाअनी अत्तालिबानी ज़ाहिकैनी, मेरे पास दोनों तलबा हंसते हुए आए। फिर मैंने कहा जाअनी अत्तालिबातानी, मेरे पास दोनों तालिबात आई ज़ाहिकतैनी हंसती हुई। फिर मैंने कहा जाअनित तुल्लाबु, मेरे पास तालिब इल्म आए ज़ाहिकीना हंसते हुए। फिर मैंने कहा जाअनी अत्तालिबातु, मेरे पास तालिबात आई ज़ाहिकातिन हंसती हुई। तो ये चाहे वाहिद इसम इस्तेमाल मैंने किया हाल के तौर पे, चाहे मुसन्ना किया, चाहे जमा किया, ये सब के सब मुफरद थे, यानी जुमले नहीं थे। इस सेंस में मैंने मुफरद टर्मिनोलॉजी जो है इस्तेमाल किया है। और जिसका हाल बयान किया जाता है वो आपको पता है कि वो जुल हाल कहलाता है या साहिबुल हाल कहलाता है। तो हाल मुफरद हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हाल जो है वो जुमला भी हो सकता है, और जुमले की दो किस्में आपको आती हैं, एक जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फेलिया। असल बात जो आप नोट करने वाली है ना, कि जब जुमला हाल होकर आएगा तो उस वक्त उस जुमले में कोई कनेक्ट करने वाली चीज होनी चाहिए। तो ये दो चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं, जुमले में कोई चीज होनी चाहिए या जुमले के साथ कोई चीज होनी चाहिए। इसको कहा जाता है कि राबित जरूर होना चाहिए जी, कनेक्टर जरूर होना चाहिए। अब वो कनेक्टर जो है वो दो चीजें हो सकती हैं जी, या तो वो ज़मीर हो सकती है या वो वाव हो सकता है, और वो वाव जो है वाव हालिया कहलाता है। जुमले के शुरू में एक वाव लाया जाएगा जिसे वाव हालिया कहेंगे, या तो वो कनेक्टर का काम देगा या फिर जुमले के अंदर एक ज़मीर होगी वो कनेक्टर का काम देगी। बाज़ औक़ात सिर्फ ज़मीर कनेक्टर होती है, बाज़ औक़ात सिर्फ वाव कनेक्टर होता है, और बाज़ औक़ात दोनों ही कनेक्टर बन रहे होते हैं। जुमला फेलिया जब हाल बनकर आ रहा होता है तो जुमला फेलिया का फेल आप जानते हैं कि माजी भी हो सकता है और मुदारे भी हो सकता है। जब जुमला फेलिया का फेल मुदारे हो तो कनेक्टर सिर्फ और सिर्फ ज़मीर होगा जी। और इसकी एक एग्जांपल आप याद रख लें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जाऊ अबाहुम। अब यहाँ पर यह भी बात नोट कर लें कि मैंने जाऊ में माजी का तीसरा सीखा है, अलिफ ऐड नहीं किया, हालांकि ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू एक अलिफ ऐड किया जाता है। कुरान मजीद में अलिफ ऐड नहीं किया गया, तो जब मैं कुरान लिख रहा हूँ तो मैं अलिफ नहीं लिखूंगा। अगर अलिफ लिखूंगा तो गलती करूंगा, और अगर मैं अरबी लिख रहा हूँ तो जाऊ में अलिफ नहीं लिखूंगा तो गलती करूंगा। लेकिन अब मैं चूंकि कुरान लिख रहा हूं तो इसलिए जाऊ का अलिफ मैं नहीं लिख रहा। ये कुरान का अपना रस्मुल ख़त है और कुरान के रस्मुल ख़त को भी फॉलो करना ज़रूरी है, ज़हन में रखिएगा। व जाऊ अबाहुम इशाअन यबकूना, ये यबकूना जो है ये जुमला फेली है। हुम की ज़मीर जो है वो राबित का काम दे रही है जाऊ के फ़ाइल, यानी इसका जाऊ का जो फ़ाइल है हुम उसके साथ मैच कर रही है, लिहाजा जुल हाल जो है जाऊ में वाओ यानी हुम की ज़मीर है, और यबकून में हुम की ज़मीर जो है ये राबित का काम दे रही है, और यबकूना पूरा जुमला फेलिया जो है ये हाल बन रहा है। तो जब भी जुमला फेलिया का फेल मुदारे होगा तो उस वक्त सिर्फ ज़मीर जो है वो राबित का काम देगी, आप वाओ नहीं लगा सकते, वाओ नहीं लगेगा, ज़हन में रखिएगा। और जब माजी जुमला फेलिया का फेल होगा तो माजी के साथ कहते हैं कि कद लगाना जो है वो लाजमी है, यानी यहाँ पे भी बसरी और कूफी जो है उनका इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि लाजमी लगाना चाहिए और कुछ कहते हैं कि लाजमी नहीं है, आप लगा सकते हैं जी। पहला जुमला मैंने आपके सामने लिखा है जितु मैं आया व शम्सु तालिअतुन, इस हाल में कि सूरज तुलू हो रहा था, मैं सूरज तुलू होते हुए आया। तो जरा देखें ये आपका जुमला इसमी है जी, अशम्सु तालिअतुन। जेतु में अना फाइल है, और आप देखें अशम्सु तालिअतुन में कोई
ज़मीर जो है वो जेतु के लिए नहीं है। तो यहाँ पर राबित का काम जो है वो वाव दे रहा है कि जेतु व शम्सु तालिअतुन, मैं उस वक्त आया जब सूरज तुलू हो रहा था, यानी मैं सूरज तुलू होने के वक्त आया, मैं सूरज तुलू होते हुए आया। रजाल उमालु वहुम मुत्तबऊन, रजाल उमाल, उमाल जमा है आमिल की, आमिल कहते हैं वर्कर को, काम करने वाले को, मजदूर को। रजाल उमालु, मजदूर लौटे, वहुम मुत्तबऊन, जुमला है मेरे पास जी, हुम मुत्तबऊना, तो हुम की ज़मीर उमाल की तरफ जा रही है, तो ज़मीर भी आयद होगी और वाव भी साथ आपने लगा दिया, तो वाव हालिया ये भी राबित का काम दे रहा है और हुम ज़मीर ये भी राबित का काम दे रही है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात सिर्फ वाव राबित का काम देगा, बाज़ औक़ात वाव और ज़मीर दोनों राबित का काम देंगी। वसलतु इलल मदरसती, मैं स्कूल पहुंचा इस हाल में के कद दक्कल जरसु, घंटी बज चुकी थी। कद दक्कल जरसु माजी है तो उससे पहले कद देखें लगा हुआ है। अब यहां पर देखें सिर्फ वाव जो है ये राबित का काम दे रहा है, वाव हालिया, इस हाल में के घंटी बज चुकी थी, तो कोई भी ज़मीर नहीं है। दक्का में जो हुआ की ज़मीर है वो आपको पता है कि किसी तरफ नहीं जा रही, क्योंकि वसलतु में अना मज़कूर है। तो वसलतु इलल मदरसती वक़द दक्कल जरसु, मैं स्कूल पहुंचा इस हाल में कि घंटी बज चुकी थी।